हेलो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर आपको हमने तकरीबन 7 लेक्चर्स दिए हुए हैं और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जेई में, और एडवांस में जितना वो कोर्स कहते हैं उससे कहीं अधिक पूछ लेते हैं। उनके सम्स को हम जो बहुत मुश्किल सम्स हैं उनको भी किसी दिन रखेंगे आपके सामने। आज हम डिमायस थ्योरम को टेकअप कर रहे हैं और डिमायस थ्योरम की हेल्प से रूट्स का निकालना। ओके, जो आज तो नहीं हो पाएगा, आज डिमायस थ्योरम पर ही फोकस करेंगे। रूट्स पर थोड़ा सा क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी यानी 1 के 3 रूट्स का निकालना विदाउट डिमायस थ्योरम। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करेंगे डिमायस थ्योरम की हेल्प से रूट्स का निकालना और उनकी ज्योमेट्री को भी। ओके, तो देखें ये डिमायस थ्योरम है क्या। अगर हमारे पास में हमने आपको सिखाया हुआ है z को r e⁻i थीटा लिखना सिखाया है, जो हमारा ये आयलर्स फॉर्म है, और r cos थीटा प्लस i sin थीटा क्या है, पोलर्स फॉर्म है। तो cos थीटा प्लस i sin थीटा, ओके, ये हमारा r अगर यहाँ पर होता तो मॉडुलस हो जाता, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको हम लोग e⁻i थीटा भी हम कह चुके हैं, कैसे ये भी आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब कहते हैं इस पर पावर n लगी है, तो ये है क्या, cos, बहुत सिंपल, n थीटा, n यहाँ जाएगा, n i sin n थीटा। इसकी प्रूविंग हम एलिमेंट्री बुक्स में जिस तरह से करते हैं उस तरह से नहीं कर रहे हैं, और हम इस तरह से कह दे रहे हैं। हम आपको सिखा चुके हैं कि e⁻i थीटा क्या है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इस तरह से अगर पावर n इस तरफ लगाएंगे तो यहाँ भी पावर n आपको लगाना पड़ेगा। ओके, अब आइए, अब होगा क्या। अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा टू द पावर n, ये हमने पावर n रखा, तो यहाँ पर अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e⁻i n थीटा आ गया। एक स्टेप हमने ज़्यादा दे दिया, i और n थीटा, और आपको सिखाया गया है कि e⁻i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो i के अलावा वट एवर वी हैव, तो इस बार i के अलावा क्या है, एक्सेप्ट i क्या है, n थीटा, तो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। देखें ये कितना हो गया, cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n यानी पावर n, तो कुछ नहीं करना, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ओके, और अल्टरनेटिव में जैसे आप 12th वगैरह में जो लोग होंगे उनके लिए मान लो कह दिया गया कि n हमारा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, रैशनल नंबर है, वगैरह वगैरह से कहेंगे। हम एक केवल कह दे रहे हैं, जैसे अब ये है क्या, आपको हम सिखा चुके हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा और cos थीटा प्लस i sin थीटा। ओके, दिस n टाइम्स आपने किया। इस तरह का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कोसाइन सारे एंगल्स को ऐड करते जाइए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, cos थीटा प्लस थीटा सो ऑन एंड सो फोर्थ प्लस i, और साइन ये थीटा प्लस थीटा दिस। हमने आपको cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, इनका मल्टीप्लिकेशन करके सब दिखाया हुआ है आपको। ओके, अब देखें ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ओके, कंपटीशन में आपको रिजल्ट्स याद रखने हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको कह देते हैं कि जो हमारा n है वो n एक्चुअली कोई भी नंबर हो सकती है, रियल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर के केस को आप एक्चुअली हायर क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ जानेंगे, मगर आप इंटीजर, आप रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, सब यहाँ पर आप के लिए है। तो देखो यहाँ पर हमने कह दिया आपसे कि रिमार्क में ये बात कह दे रहे हैं कि ये कि n आप कह सकते हैं ये 3 है, ये -4 है, ये आपका 2/3 है, ये आपका √2 हो सकता है n, और ये 3i इमेजिनरी भी हो सकता है, और 2
माइनस आई। एन हमारा कुछ भी हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स, और इसी तरह से थीटा भी रियल और कॉम्प्लेक्स, मगर कॉम्प्लेक्स का केस आपको यहाँ पर ये लोग नहीं देंगे। ओके, ये केसेस आपको हो सकते हैं, ठीक है, मगर इसके लिए हमने पहले ही आपको कह दिया। अब आइए, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आप जिन लोगों ने पहले कम पढ़ा हुआ है तो देख सकते हैं। अब हमने कह दिया कि यहाँ पर z अगर है हमारा, और हमने कहा 1/1 + i 200, ये कह दिया। किसी ने डायरेक्ट ही z ना कह करके ये कह दिया, हम सपोज करो ठीक है ये कह दे रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है ये हमको बता दो। ओके, तो जहाँ भी ऐसे केसेस हैं तो पहले इनको पोलर फॉर्म में लाइए आप। तो देखें सॉल्यूशन में आप इसको z सपोज कर सकते हैं। हमने कहा 1 + i, तो 1 + i देख लो, तो 1 + i, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा √2। देखें x² + y², स्क्वायर रूट कर दो तो √2। अब आइए y हमारा 1 है, x हमारा 1 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। tan θ 1/1 π/4। तो देखें cos थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos π/4 + i sin π/4। गेट माई पॉइंट। 1 + i ये इतना आ गया। अब इसे हमने कहा देयरफॉर 1 + i to -100 हमारे पास में ये -100 आप समझ गए। अब देखें ये √2 तो आपने लिखा ही लिखा था, और ये cos π/4 + i sin π/4, और यहाँ पर दिस होल थिंग माइनस, हमने कह दिया कि ये कितना है -100। आइए अब यहाँ देखें ये 2 पर पावर कितना है 1/2, तो ये हो गया 2 to पावर -50। गेट माई पॉइंट। 1/2 पावर्स मल्टीप्लाई हो गए -50। आइए अब डिमार्स थ्योरम आप लगा रहे हैं, तो कोसाइन ऑफ -100 यहाँ करो तो -25 पाई आ गया। आगे आइए +i और साइन यहाँ पर n लिख दो, तो -100 लिखा तो कितना आ गया -25 पाई। ओके, गेट माई पॉइंट। ये होल थिंग आ गई। अब वैसे आपसे कह देते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन 25 पाई रह जाएगा। अब साइन 25 साइन इवन पाई इंटीग्रल पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होती है, वो 0 हो जाती है। तो साइन n पाई की वैल्यू क्या है, 0। ओके, और ये देखें पाई लगा हुआ है, -25 भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मगर हमने कैसे कर दिया, माइनस थीटा करके ऐसे कर दिया। और ये देखें कास माइनस के थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है, तो इसे हमने कहा 2 to the पावर -50। और अब ये रह गया कोसाइन ऑफ 25 पाई, मगर ये 8 पाई है, तो 8 पाई में कास पाई क्या है -1, कास 3 पाई क्या है -1, तो ये वैल्यू -1, तो ये -1 हो जाएगी, तो -2 to the पावर -50, ये हमारी वैल्यू आ गई। डिमार्स थ्योरम का बेनिफिट आपने देख लिया। ये हमारा -1 8 पाई है, और इवन पाई होता तो 1 हो जाता, तो ये -1 वैल्यू है। तो सबसे पहले इसे हम पोलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। आइए, हमने आपसे कहा कि हमको स्क्वायर रूट ऑफ i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -i बता दो कि क्या है। तो आपको हमने कहा हुआ है कि i में रियल पार्ट तो है नहीं, तो ये i हमारे पास इतना हो गया, यहाँ ये -i हो गया। अब प्लस i का π/2 है आर्गुमेंट, और इसका क्या है -π/2 है। हमने कहा था फर्स्ट सेकेंड में है तो 0 से पाई लो, थर्ड और फोर्थ में है तो 0 से -π लो। अगर आप प्लस में निकालते हो तो -2 पाई ऐड कर दो, तो आपका वो क्लॉकवाइज में आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब देखो इनको लिख रहे हैं, और i देखो क्या लिखते थे, i अगर लिखते थे तो 0 + i × 1, तो अब मॉड i हम पहले भी कह चुके हैं, देखो 1। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस
1 स्क्वायर, तो ये 1 आ गया। अब इसको हम लिखने जा रहे हैं, देखें तो रूट आई, तो ये हमारे पास है क्या, दिस इक्वल टू मॉडुलस तो 1 हो गया, और इसका आर्गूमेंट क्या है 90 डिग्री प्लस आई साइन पाई बाई 2, और ये पावर 1/2 रैशनल पावर आ गई। ओके, आगे आइए प्लस, अब इसमें क्या है -π/2, मगर cos -π/2 क्या हो जाएगा, cos π/2 हो जाएगा। तो हमने कह दिया ये, चलिए फिर भी हमने ऐसे कहा cos ऑफ -π/2 प्लस आई साइन, और ये -π/2 दिस होल, और ये हमारे पास 1/2। गेट माई पॉइंट, इसका आर्गूमेंट -π/2, और यहाँ हमने आपको ये सब लिख दिया था, ये आप समझ गए। अब सेकेंड थिंग देखें, अब आप डिमार्स थ्योरम लगा दीजिए, तो ये कितना आ गया, कोसाइन π/4 प्लस आई साइन π/4, एन थीटा कर दिया आपने, एन कितना है 1/2, तो π/4 हो गया, π/4। सेकेंड थिंग में देखें, अब यहाँ एक साथ ही स्टेप कर रहे हैं, ये cos π/4 हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos π/4, और देखें ये प्लस आई साइन -π/4 कहोगे, तो ये माइनस हम यहीं कर दे रहे हैं, ठीक है, माइनस, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ये साइन थीटा है, साइन ऑफ माइनस थीटा हमारे पास में माइनस साइन थीटा आ गया, और आप समझ गए, ये हमारे पार्ट्स कैंसिल हो गए, और आया क्या 2 cos π/4 cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1/√2, तो ये वैल्यू हमारे पास में √2 इतना आ गया। देखो वैसे लग रहा था कि ये क्या निकलेगा, तो आपने इसको डिमार्स को अप्लाई कर दिया, और ये चीज़ आपके पास में आ गई। देखें, कभी लोग आपको अगर इस तरह की चीज़ कहते हैं, जैसे ठीक है, हमने कहा कि 1 प्लस, सपोज करो ये कह दिया cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ओके, और पावर सपोज करो कितना हम कह दें, हमने कह दिया कि ये हमारे पास में हमने 16 कह दिया, ओके, 16 इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर अगर cos प्लस आई साइन होता तो डायरेक्ट हम लगा देते डिवाइस को, मगर ऐसा नहीं है, तो पहले 1 को एडजस्ट करो, तो 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर θ/2, तो π/8, याद करें फार्मूला फेमस ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस cos थीटा, तो 2 cos स्क्वायर θ/2, तो π/8। अब साइन थीटा क्या होता है, 2 sin θ/2 cos θ/2, तो दिस इज 2i साइन π/4 और cos π/4। गेट माई पॉइंट, 216। आइए अब यहाँ पर ये 2 cos π/8, यहाँ पर सॉरी π/8 हमको कहना चाहिए, ये π/8 आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखें 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 to the power 16, और कोसाइन π/8, कोसाइन π/8 दोनों में ये हमारे पास में कॉमन वैल्यू है और रियल वैल्यू है, तो यहाँ 16 देना पड़ेगा। गेट माई पॉइंट, cos π/8 cos π/8। अब वाट एवर वी हैव, ये cos π/8 प्लस आई साइन π/8। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ देखें क्या है, ये 2 to the power 16 और ये कोसाइन 16 π/8, ओके। और अब देखें यहाँ पर ये 16 लगाया था, ये 16 हमने यूँ कर दिया। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप लगा दें, आप डिवाइस लगा दो, तो 16 करोगे तो cos 2π प्लस आई साइन क्या आ गए 2π आ गए, ये 2π, साइन 2π क्या हो जाएगा 0, cos 2π क्या हो जाएगा 1। लीजिए ये आपके पास आंसर आ गया 2 to 16 और कोसाइन 16 ये π/8 आ गया। cos π/8 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 22.5 डिग्री है ये,
तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अभी केवल डिमांड्स पर फोकस हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos π/4 अपान 2, 1 प्लस cos थीटा अपान 2। और ये जैसा कि जानते हैं 1 प्लस 1 अपान √2 अपान ये कितना है 2 और इसका स्क्वायर रूट। गेट माई पॉइंट। और इसे बहुत कहना है तो √2 + 1 तो कह सकते हैं ये क्या है, √2 + 1, √2 + 1 अपान 2 √2। ओके, √2 + 1 एंड होल 1/2। ओके, इस तरह से आप कह सकते हो, मगर यहाँ पर हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने कहा कि जब कभी इस तरह से लगा दिया गया तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, देखें एक क्वेश्चन बच्चों को कभी 12th में कभी लोगों से पूछते रहते हैं लोग, तो हमने उसके लिए रख दिया है। देखें, इफ़ e⁻i अल्फ़ा प्लस e⁻i बीटा प्लस e⁻i गामा इक्वल 0, देन ये कुछ रिजल्ट्स लोग 12th में भी मांग देते हैं। कंपटीशन में तो ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, कंपटीशन में जो पूछ रहे हैं उसकी चर्चा हम कई वीडियोज़ में कर चुके हैं और फ्यूचर में करेंगे। तो देखें कहते हैं ये, तो अब जैसे आपसे इन्होंने कह दिया कि cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल टू 3 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरह से एंड sin 3 अल्फ़ा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, आइए इनकी प्रूविंग में। अब आपको हम हाई स्कूल के एक रिजल्ट पे लगे, इसको सपोज़ करो कि ये x है, ये y है, ये z है। तो देखो x को हमने कहा e⁻i अल्फ़ा और ये कितना है, ये cos अल्फ़ा प्लस i sin अल्फ़ा। ओके, y हमने कह दिया e⁻i बीटा, तो ये cos बीटा प्लस i sin बीटा। सिमिलरली z e⁻i गामा और ये हमारे पास में cos गामा प्लस i sin, ये गामा आ गया। इन तीनों को ऐड करते हैं तो क्लियर है, cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 है हमारा, sin अल्फ़ा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा हमारा 0 हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड ये रखा इक्वल 0। इसका मीनिंग है इसका रियल पार्ट 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, sin अल्फ़ा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। ये हमारे सेपरेटली कोई पूछते क्या हो गए तो आप बता देते कि ये 0 हो गए। मगर यहाँ देखो, अब ये cos 3 अल्फ़ा कब आया होगा, जब e⁻i 3 अल्फ़ा रहा है। ओके, 3 बीटा कब आया होगा, और cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कब आया होगा, जब e⁻i अल्फ़ा इंटू e⁻i बीटा इंटू e⁻i गामा रहा है। यानी इसके लिए क्या रहा है, इस तरह की चीज़ है ये e⁻i अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को जैसे मल्टीप्लाई कर दिया गया हो। ओके, और 3 अल्फ़ा जैसी चीज़ कब आएगी, अब e⁻i और 3 अल्फ़ा करोगे तो देखें cos 3 अल्फ़ा प्लस i sin 3 अल्फ़ा ये हो जाएगा। अब यहाँ हम कहना क्या चाहते हैं, इसका मीनिंग है अब ये i 3 अल्फ़ा आपने कहा तो ये कितना हो गया, ये हो गया x³ हो गया। देख लो ये कितना हो गया, ये x³ आ गया। ओके, अब हम कुछ कहने जा रहे हैं, आपको हाई स्कूल में लिए चल रहे हैं और उसको देखें सिंस ये फैक्टर्स आपने सीखे होंगे और अगर याद भूल गए हैं तो उनको याद रख लो। देखो इसका फैक्टर हम लोग निकालते भी थे जब पढ़ते थे आप, ठीक है। तो ये फैक्टर्स x प्लस वाई प्लस जेड, और कई जगहों में कभी लोग डिटर्मिनेंट्स में, और तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। ओके, ये फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ देखें, अब सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, देख लो x
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। देयरफॉर अब ये 0 कर दोगे तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, है ना। और ये सिंस हमने लॉजिक दे दिया है, ना हो तो ये लॉजिक यहाँ देखो आगे, ठीक है। सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, तो ये पूरा हो गया 0। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला दिस थिंग इक्वल 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो गया, 3xyz हो गया। ऑलराइट, अब इसको हम यहीं पर कह देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर, अब हमने कह दिया देयरफॉर दिस इक्वल 0 इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अब हम इतनी देर से ये बातें कह रहे हैं तो आप एक्स क्यूब का मतलब समझ गए ना, e टू द पावर i 3 अल्फ़ा इम्प्लाइज, देखें क्या आ गया, e टू द पावर i 3 अल्फ़ा, e टू द पावर i 3 बीटा, e टू द पावर i 3 गामा, ओके। और ये देख लें, ये 3 और e टू द पावर i अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई किया, इंडिसेस हमारी ऐड अप कर दी गई, ठीक है। और अब देखें रिजल्ट्स आपको यहीं पर कह देते हैं। आइए अब इसको देखें तो ये क्या आ गए, दैट इज़ हमने कहा कि ये cos 3 अल्फ़ा प्लस i sin 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस i sin 3 बीटा प्लस cos 3 गामा प्लस i sin 3 गामा, ये डिमार्स थ्योरम लगा दिया, इक्वल टू इधर क्या हो, इधर 3 और cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस i और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ओके। अब आप क्या करें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अब आप कंपेयर कर लें, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो cos अल्फ़ा, ठीक है, देयरफॉर cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल टू, ये हमारे पास 3 cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो sin 3 अल्फ़ा sin 3 बीटा ही आ जाएगा, sin 3 अल्फ़ा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इक्वल टू सेम थिंग, यानी 3 sin अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। हमारे पास में जो ये पार्ट आएगा, देखो ये रियल पार्ट हो गया, ऑलराइट, और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, 3 बाहर दोनों में लगा हुआ है, तो ये रिजल्ट्स हमारे पास में आ गए और हम समझते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12th में कभी प्रूविंग अगर पूछी जाती है तो 12th के बच्चे ऐसे देख सकते हैं, ये याद रखना पड़ेगा कि इनके लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये हमारा एक्स वाई जेड इस प्रोडक्ट के इक्वल होगा अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है, और यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 है, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, और सबको लिख दें, आपके पास में ये रिजल्ट्स आ गए। अब देखें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी एक के हमको 3 रूट्स निकालने हैं, अभी उस पर आप फोकस मत करें। तो 1 के 3 रूट्स, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1, ये पॉलिनॉमियल बन गई, इसकी डिग्री क्या है 3, तो हमारे पास में 3 रूट्स होंगे इसके। अब 3 रूट्स होंगे तो हो सकता है तीनों रियल हों, हो सकता है एक रियल 2 इमेजिनरी हो, क्योंकि आपके कोर्स में जो है वो इमेजिनरी रूट्स एक्चुअली कॉन्जुगेट के साथ चलेंगे। अगर a प्लस आई बी एक रूट है तो a माइनस आई बी भी एक रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलिनॉमियल में हर जगह जो कोफिशिएंट्स हैं x की पावर के, वो सब हमारे रियल हैं, ठीक है। अगर इमेजिनरी हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अभी हम देखो यहाँ पर एस्ट्रिक एक दे देते हैं ताकि आपको हम ये सिखा सकें, ओके। आइए अब इनको हमने सब फैक्टर सभी लोग जानते हो, a माइनस बी और फिर a² प्लस b² प्लस ab, ओके।
पहले पार्ट को 0 किया तो 1, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसको 0 करोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। आइए, तो ये आ गए -3 का स्क्वायर रूट। तो ये अब इसमें ये हमारे पास में एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया। देख लो आई वाई तो माइनस आई वाई, कांजुगेट है कि नहीं है, ये कांजुगेट आ गया। अब यहाँ पर अगर इसको हम ओमेगा का नाम दे देते हैं लोग, देखो आपसे जब लोग कहें कि ओमेगा इज़ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तभी ओमेगा को ये वैल्यू दें, अदरवाइज वो जैसा कहें। फिजिक्स में तो ओमेगा बदल गया। तो जब वो कहें, अगर हम कहेंगे कि ओमेगा इज़ द 5th रूट ऑफ 2, तो बात दूसरी हो जाएगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आइए, अब ये इसका कॉन्जुगेट हो गया तो हमने ओमेगा बार से लिख दिया। एक्चुअली ओमेगा बार लोग कम इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इस्तेमाल कर देते हैं कि एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर, आपको हम शो कर देते हैं। हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है तो हमने कॉन्जुगेट लिख दिया। अब हम ओमेगा स्क्वायर हमने भी लिख दिया। अब ओमेगा क्या था ये, अब इसका स्क्वायर करो तो 1 हो गया, प्लस आई स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2ab तो -2i√3 अपान 4। अब आइए, आई स्क्वायर कितना होता है, आप ध्यान देना। आई स्क्वायर हमारा कितना होता है, ये जो आई स्क्वायर आएगा वो -1, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2, और 2 यहाँ पर है तो कैंसिल करेगा। तो अब कितना आपके पास में आ गया, ये आ गया -1 और -i√3 अपान 2। यहाँ कन्फ्यूज़ मत कर जाना, 4 उसका नीचे का, देखो 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ -2 बच गया, तो 2 से कैंसिल करोगे तो -1 आ गया। फिर क्या हो गया, -i√3, और ये वैल्यू कितनी थी, गौर करो, ये ओमेगा स्क्वायर थी। ओके, ये ओमेगा स्क्वायर ही ये वैल्यू आई थी, ये ओमेगा बार थी, इसीलिए इसका नाम देखो, ओमेगा यहाँ से लिया तो स्क्वायर करो तो ये स्क्वायर करो। अब ये वैल्यू क्या है, ओमेगा बार है। ओके, तो इसीलिए लोग कह देते हैं कि जो कॉन्जुगेट यहाँ पर है वो एक्चुअली ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, पहले वाले रूट के स्क्वायर के इक्वल है। अगर ये कोई अल्फ़ा कह दे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आइए अब यहाँ हम थोड़ी सी बात, आपको कुछ ऐसे ही कन्फ्यूजन जो बच्चों को रहते हैं कंपटीशन में, हम छोटे छोटे पहले आज दूर कर देते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिमार्स थ्योरम के थ्रू निकालेंगे, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे हम डिमार्स थ्योरम को, हमेशा के लिए आप स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी हमको ये भी देखना है, ये भी देखना है। आइए, अब ज़रा ये हमारा इक्वेशन था, तो ओमेगा फिट करो तो ओमेगा क्यूब -1 क्या हो जाएगा, 0, तो ओमेगा क्यूब कभी आ गया तो 1। अब ओमेगा पर कोई इंडेक्स ऐसी है जो 3 का मल्टीपल है, 3 × k, तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, k इंटीजर। तो देखो ये हमने कहा ओमेगा टू 3n, ये बहुत करा देते हैं, इक्वल टू 1, n हमारा इंटीजर है। ओके, आइए, अब ये भी तो एक इक्वेशन हो गया, x² + x + 1 = 0 किया था, तो ओमेगा सेटिस्फाई करेगा। तो हमने कहा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0, तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0। ये रिजल्ट से याद रखें, कभी कभी 1 + ओमेगा आया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लोग ले देते हैं। अब दूसरी बात देखें, ओमेगा स्क्वायर भी तो एक रूट है, तो ओमेगा टू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 = 0, ये भी आ गया। अब देखें ओमेगा क्यूब क्या है, 1, तो ये रह गया ओमेगा प्लस, अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। आपको जैसे ही 3 है तो 1 रख सकते हो, 3 से ज़्यादा पावर है तो जितना भी 3 का मल्टीपल है उतना आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ये हमारे पास तो वही बात आ गई। ओके, अब जैसे कोई आपसे कह दे कि ओमेगा 10 तो ओमेगा 9 कितना हो जाएगा, तो ये ओमेगा के इक्वल आ गया, कोई परेशानी नहीं। किसी ने आपसे कहा कि 1/ओमेगा 16, तो देखो ओमेगा 16। अब ये 1/ओमेगा 15 तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब 1/ओमेगा को लोग जानते हैं क्या है, 1/ओमेगा करेंगे तो इसको लोग ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर देख लो, ओमेगा क्यूब क्या है, 1, तो ओके, तो ओमेगा क्यूब क्या होगा, तो 1/ओमेगा को लोग ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1/ओमेगा हमारा ओमेगा बार भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये छोटी छोटी बातें आपसे हमने कह दिया। आइए, अब यहीं पर अगर हम आपसे कह दें कि x³ + 1 है, इस पर बच्चे थोड़ा सा कम तैयार रहते हैं। x³ + 1 = 0, तो अभी अभी जानते हैं, आपने कहा कि x + 1 a + b एक फैक्टर हो जाएगा, और ये दरअसल इसका दूसरा फैक्टर होगा, = 0। आप जानते हैं एक रूट क्या हो गया, x = -1,
एंड दूसरे में देखो इनको 0 करो तो x इक्वल टू माइनस बी, तो 1 प्लस माइनस ये i√3/2 आ जाएगा। गेट माई पॉइंट। अब ये हैं क्या, इनको अलग अलग करते हैं तो ये आ गया 1 प्लस i√3 कॉन्जुगेट तो एक दूसरे के होंगे। अब साथ में देखें 1 माइनस i√3/2। अब इनको पहचानिए। अभी अभी ओमेगा स्क्वायर आपने कहा था तो -1 माइनस i√3 था, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। मगर ये ओमेगा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये यहाँ का नहीं है, ध्यान देना। यहाँ का तो ये है, तो मगर ये किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर किसका इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, 1 का है, +1 का है। और ये देखो आपने ओमेगा निकाला था तो 1 -1 प्लस था, तो ये माइनस ओमेगा हो गया। कितनी अच्छी बात निकल आई। अगर x³ की वैल्यू -1 ये सॉल्व करना, जैसे हमने कहा x³ + 1 x³ इक्वल टू -1 है, x³ इक्वल टू 1 के रूट्स क्या थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब कोई आपको माइनस लगा दे तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, और कुछ आपको नहीं सोचना है। इनको हम पोलर फॉर्म में भी लिखेंगे, मगर जैसा कि बार बार आपसे कह रहे हैं, बोर कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए आपसे हमने कह दिया कि x³ + 8 इक्वल टू 0 को सॉल्व करो। तो अब ये क्या है, ये x³ इक्वल टू कितना है, -8 लीजिए। अगर 8 होता तो 2 मेगा स्क्वायर रूट्स हो जाते। अब इनका आपको रूट्स निकालने हैं तो x1 -2, 1 -2 मेगा और 1 -2 मेगा स्क्वायर। गेट माई पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसे कर दें कि x की वैल्यू देखो तो -8, तो एक तो ये रियल ले लो और इसके बाद 1 के इमेजिनरी रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे। गेट माई पॉइंट। तो ये तो रियल आ गया -2 में। अब ये -2 सबके साथ रहेगा -2। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो लीजिए आपने ये कर दिया। ओके, और हम समझते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए। अब देखें, आपसे हम अगर कह दें ये कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ x² plus x plus 1 equal 0, then the equation having roots सपोज करें हमने कहा कि अल्फ़ा टू द पावर 20 एंड हमने कह दिया बीटा टू द पावर 29 इज, उस इक्वेशन को बताओ जिसके रूट्स ये हैं। ऑलराइट, जिसके रूट्स हमारे पास में ये आ गए हैं। तो पहले इनको देखते हैं। अब इसमें देखो, आप वैसे जानते हैं कि 2 रूट्स अगर आपको दिए जाते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो कैसे करते हो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। ये इक्वेशन आप बना देते हैं, या x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा इक्वल 0 ये कर देते हैं। मगर यहाँ आप अब निकाल रहे हैं तो देखें सलूशन, देखो आप ही कर रहे हैं, मगर हम आपको एक सजेस्ट कर रहे हैं रास्ता। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो देखो, ये -1 प्लस i प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस i√3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको आपने पहचान लिया कि ये इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गए। इनकी प्रॉपर जब इमेजिनरी 1 के रूट ये निकले हुए हैं, तो अब अल्फ़ा बीटा इनका नाम इस बार दे दिया गया है, एक अल्फ़ा है एक बीटा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर अब देखें, अल्फ़ा टू 20 तो ओमेगा टू 20 तो ओमेगा टू 18 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, बीटा। तो अल्फ़ा टू द पावर 20 एक्चुअली बीटा के इक्वल हो गई। और नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं, अगले में हमने कहा कि बीटा टू द पावर 29 एंड बीटा टू 29, तो ये कितना है, ओमेगा स्क्वायर आपने सपोज किया है, तो ये ओमेगा स्क्वायर 29, तो ये ओमेगा टू 58, और आप जानते हैं 57 3 का मल्टीपल हो गया, तो ये कितना रह गया, ओमेगा, तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी हमारे
जो रूट्स हैं ये वही बन गए, अल्फ़ा और बीटा ही बन गए, यानी इक्वेशन भी यही हो जाएगा। ओके, देखें ये जो दो रूट्स कहे गए हैं, ये दोनों रूट्स क्या बन गए, अल्फ़ा और बीटा ही बन गए। ऑलराइट, तो यहाँ देखो आप समझ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर अल्फ़ा बीटा आर आल्सो द रूट्स ऑफ द required equation. Therefore the equation is same. The equation is same. इक्वेशन हमारा सेम हो गया, दैट इज वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो इसमें हम समझते हैं कि आपको कहीं से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये इमेजिनरी का हम नोट डाउन कर लेते हैं, नहीं तो आपको, ठीक है। अब यहाँ देखें कि तो वही हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ एग्जाम्पल हमने कहा इफ़ अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ, हमने कह दिया कि x, कभी कभी लोग z कह देंगे, कभी x कह देंगे। x हम इसलिए कह देते हैं कि ये रियल में लगे मगर इमेजिनरी में आप पहुंच जाएं। x प्लस 1/x इक्वल टू 2। देन अब हमने कहा कि अल्फ़ा टू द पावर 224 प्लस 1 अल्फ़ा टू द पावर 224 इक्वल टू, ये वैल्यू बता दो। आइए पहले हम सॉल्व करते हैं और हमने कहा इसको अच्छा ये 2 न रख करके -1 कर दो, ठीक है, ये -1 कर। अब इक्वेशन है क्या, अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास में एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। ये हमको कब मिला था, जब एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को सॉल्व किया था। यानी इसके दो रूट्स जो इमेजिनरी निकलेंगे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे। देयरफॉर एक्स को आपने कह दिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब चाहे जिसको आप सपोज कर लें, हमने कह दिया अल्फ़ा हमारा, हमने अल्फ़ा इसी को कह दिया, चलिए इसी को कह दिया। आप चाहें तो इसको अल्फ़ा स्क्वायर कह सकते हैं, हम इसको अल्फ़ा कह रहे हैं, आप इसको अल्फ़ा स्क्वायर रख करके यहाँ पुट करेंगे तो 48 हो जाएगा। फिर हमको रिजल्ट बताएंगे वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन सो देयरफॉर हमने कहा कि अल्फ़ा 2024 दिस इक्वल्स ओमेगा 2024। अब आप 3 से इसको कर दो तो ये 18 2 7 टाइम्स गया 14, तो 14 तो ये रह गया आपका ओमेगा स्क्वायर रह गया। गेट माई पॉइंट, आपका दरअसल यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। आप देखो तीनों डिजिट्स का सम कितना है 6, जो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ तक हो गया। तो बच कितना जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बच गया। तो ये एक्चुअली हमारे पास है क्या, देयरफॉर ये जो बचा, ये बचा है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर बच गया। तो ये क्या आ गया, ओमेगा टू 4 प्लस 1 अपान क्या है, ओमेगा स्क्वायर। मगर आप जानते हैं कि ओमेगा टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या है, 1 है। तो ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर। और एक रिजल्ट अभी अभी आपको हमने दिया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो 1 प्लस ओमेगा कितना है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देख लो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर। तो लीजिए ये वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ओके, और वैसे आप यही कह सकते हैं, हमने कैलकुलेट करके ये आपको दिखाया केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको। मगर आप यहाँ देख सकते थे कि अल्फ़ा इसी का रूट है, तो अल्फ़ा अगर फिट करते तो अल्फ़ा प्लस 1 अपान अल्फ़ा कितना हो जाता, -1 हो जाता। मगर अब हमको कंफर्म करना बाकी था कि ये पावर जो है वो अल्फ़ा प्लस 1 अपान अल्फ़ा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फाइनली वाट एवर वी हैव डन इज़ आई होप करेक्ट, और आपने दरअसल इस बात को समझ लिया है। तो कैसे कह रहे हैं, तो इस तरह से इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आप समझ गए, वो कहीं भी है तुरंत उसको पहचान लीजिए, उसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने आपको लिख दिया।
हमने आपको कभी इस तरह से लिख दें, हमने कहा कि ये 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 28 इक्वल 0। अब आइए इसको आप सॉल्व करने बैठे, अब रिमाइंडर थ्योरम लगाते रहे, कुछ हुआ नहीं। ओके, अब देखें ये क्या है। अगर ये गौर करें तो ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 27 इक्वल 0। याद करें, बायनॉमियल से भी देखो तो 2x होल क्यूब प्लस 3c1, तो आप लिखोगे एक्सपेंशन में जैसे, तो क्या लिखा आपने 3c1, तो 3c1 और 2x, इसके बाद में पावर 1 कम कर दोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और इनटू क्या आ जाएगा 1, तो देखो ये 4x², ये 3 हो जाएगा तो कितना आ गया 12x²। अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा 3c2, तो 3 आ गया, मगर 2x इतना ही रह जाएगा और 1 का स्क्वायर आ गया। समझ गए सभी लोग? तो ये 3 × 2 क्या हो गया 6, तो बायनॉमियल लगा दिया। अब आपने 1 निकाल दिया तो ये देखा कि आपके पास में किस तरह से ये है। अब आप वैसे निकालते तो परेशान हो जाते। देखें जैसे इसको कैच किया तो ये है क्या 2x प्लस 1 होल क्यूब क्या है -27। आप समझ गए? अब इसका मीनिंग है कि ये 3 रूट्स आ गए। देखो तो जब भी ये 3 रूट्स का केस है तो आप या तो +1 में ले जाओ या तो -1 में ले जाओ। +1 में है तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, -1 में है तो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ले जाओ। अब आप हमको खुद बताने के लिए तैयार होंगे कि ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर, मगर ये ओमेगा स्क्वायर क्या है 1 के हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है ना। तो अब -3 अलग कर लिया जब क्यूब रूट के लीजिए, अब हमारे पास ये आ गया। तो अब अगर हम इसे कहें भी तो 2x इक्वल टू -4 आ गया, -1 -3 ओमेगा आ गया और -1 -3 ओमेगा स्क्वायर। और फॉर्मेलिटी करनी है तो x को लोग आपसे कहें फिर जिस भी फॉर्म में मांगे तो ये -2 पुट करके यहाँ आप रख सकते हैं। तो -2 तो ये -4 + 1 तो यानी -3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा -27। तो -27 + 27 कितना हो गया 0, सेटिस्फाइड है। तो ये तो रियल रूट हो गया। और देखें अब ये हमारे पास 2 से डिवाइड करोगे तो -1 -3 ओमेगा अपान 2 और ये -1 -3 ओमेगा स्क्वायर अपान क्या आ गया 2। लोग वैल्यूज ओमेगा की लिख सकते हैं आपको, -1 + i√3, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर -1 - i√3 लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3 आ गए। हम एक चीज़ कह रहे थे कि दरअसल जब पॉलिनॉमियल में हमारे कोफिशिएंट्स एक्चुअली रियल हैं तब तो जो रूट्स हमको मिलते हैं, क्योंकि आप जैसे क्वाड्रेटिक में -b + -√b² - 4ac, अब -b तो वही रहेगा अपान 2a और ये स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो रैशनल रूट्स मिल जाएंगे, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो इरेशनल मिलेंगे, मगर एक मिलेगा a प्लस रूट भी तो एक मिल जाएगा a माइनस रूट बी, और वही कॉम्प्लेक्स में आ गए तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी ये हो जाता है, तो वो मिल जाते हैं। मगर एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल ये दे करके फिर बात आज ख़त्म कर देते हैं, आज अभी लेक्चर को बढ़ाएंगे नहीं। देखें अब जैसे आपसे हम कह दें कि ये x² -5ix -6 = 0 कर दिया। ओके, अब इसे हमने सॉल्व किया तो देखें ये क्या है x² -2ix -3ix -6 = 0, दोनों का सम -5 और 2i 3i को मल्टीप्लाई किया तो 6i² तो -6 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप x का कॉमन लिया तो x माइनस क्या है 2i -3 का कॉमन ले लो या 3i का कॉमन ले लें तो x -2 = 0। यहाँ पर आपने कॉमन जो लिया था x का कॉमन लिया था तो ये x -2i, ठीक, ओके ठीक है, हम सही हैं। और यहाँ 3i का कॉमन लिया। अब देखो रूट्स आपके क्या मिल गए, एक 2i मिल गया, एक क्या आ गया 3i। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। ये क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी नंबर दे दिया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है। तो ये बात कि ये दरअसल एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, या अगर ये रैशनल रूट्स आते हैं तो a ± रूट भी आता है आपका, ठीक है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं मगर ये जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो स्ट्रक्चर विल फॉल डाउन, वो बेकार हो जाएगा।
ऐसी चीज़ तब लागू नहीं होगी, है कि नहीं है। तो हियर 2i and 3i are not conjugate to each other, है कि नहीं। ये हमारे क्या है, कॉन्जुगेट नहीं। वो इसलिए हुआ यहाँ पर क्योंकि ये हमारा क्या था, कॉम्प्लेक्स था। ओके, आज यहीं पर आपको रोक रहे हैं। इन चीज़ों को आज आप पढ़िए, इन कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, और आपको पसंद आती हैं बातें तो इनको शेयर भी करें, लाइक भी करें। और नेक्स्ट वीडियो में अब फुल डिटेल में डिमास थ्योरम को अप्लाई करके हम रूट्स की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।